नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मजेदार। इस चैनल का उद्देश्य शिक्षा में होने वाले नए नए बदलाव, नई नई स्ट्रेटजी को उन ग्रामीण इलाकों में या दूर दराज में रहने वाले शिक्षकों तक पहुंचाना है जो अभी तक इन सब चीजों से अपरिचित हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। गेम्स चाहे एशियन हो या ओलंपिक, चाइना एक ऐसा देश है जो मेडल टैली में हमेशा ऊपर रहता है और 140 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हमें अपना नाम नीचे ढूंढना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं खेलों की, लेकिन आज हम चाइना की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं अपने देश भारत की और नई शिक्षा नीति की जो 2020 में तैयार की गई थी और जिसको लागू करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आज मेरा उद्देश्य आपके समक्ष नई एजुकेशन पॉलिसी में हमारा स्पोर्ट्स का करिकुलम कैसा होगा, इस पर बात करना के लिए मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष। तो हम सभी जानते हैं कि जो खेल हैं या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो हमारा शारीरिक विकास करती हैं, हमारी मांसपेशियों को, हमारी मसल्स को मजबूत करती हैं, हमारी बोन्स को मजबूत करती हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करती हैं। और रिसर्च कहती है कि जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट या जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हमारी सरकार ने या हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा स्पोर्ट्स का करिकुलम है वो किस प्रकार है। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जिन बिंदुओं पर इस पाठ्यक्रम में बात की गई है वो इस प्रकार से है। मैंडेटरी एंड इंटीग्रेटेड करिकुलम के जो पाठ्यक्रम है वो सबके लिए अनिवार्य होगा। प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट्स अनिवार्य होगा। ऐसी गतिविधियां कराई जाएंगी जो शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ बनाए और मानसिक रूप से हमें निरोगी बनाए। तो इस प्रकार की जो फोकस है वो फिटनेस और वेलनेस के ऊपर होगा। जिस प्रकार से विद्यालय में अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस, एसएसटी, उसी प्रकार से स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम टेबल में एक पीरियड निर्धारित होगा, 1 या 2 पीरियड निर्धारित होगा। अभी तक देखा यह जाता है अर्बन एरिया में, शहरों में जिन विद्यालयों के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये सभी चीजें करवा रहे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो विद्यालय हैं उनमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट था वो मिसिंग था। एक समस्या और देखी जाती है स्पेशली ग्रामीण इलाकों में कि विद्यार्थियों की जो अनुपस्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं। तो एक सबसे अच्छा सुझाव हो सकता है कि जो प्रातः काल का पीरियड है या विद्यालय शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले अध्यापिका चाहें तो इस प्रकार की योजना बनाएं कि बच्चों के लिए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाएं। तो उससे क्या होगा, विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय आएंगे और उन स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। तो धीरे धीरे जो अनुपस्थिति की समस्या थी वो समाप्त होती चली जाएगी। तो हमारे जीवन में स्पोर्ट्स का कितना महत्व है और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से एक अहम भूमिका अदा करता है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये पाठ्यक्रम बनाया है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एज अ मेन सब्जेक्ट। तो टाइम टेबल में स्पोर्ट्स को एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा। अब कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। तो बहुत सी, अगर हम विचार करें, थोड़ा सा प्लानिंग करें, तो बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो विद्यालय के अंदर ही एक सीमित स्थान में हम वो गतिविधियां करवा सकते हैं। जैसे योगा के तरह तरह के आसन हो गए, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज हो गई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, बहुत सारे ब्रेन गेम हो गए जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो इस प्रकार के, टेबल टेनिस हो गया, इस प्रकार के जो खेल हैं वो कम स्पेस में एक सीमित स्थान में करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा
विद्यालय सुनिश्चित करें कि पास में अगर सामुदायिक भवन है, कम्युनिटी हॉल हैं या पास में पार्क हैं तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों को रेस, रिले रेस, बलून रेस, ऑब्स्टिकल पाथ, इस प्रकार की गतिविधियां कराएं जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास हो या बच्चे इस प्रकार की गतिविधियां करें। डांस, जुम्बा और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम सीमित स्थान में करवा सकते हैं। तो यदि आप थोड़ी सी प्लानिंग करें तो हम कम स्पेस होते हुए भी हम इस प्रकार की गतिविधियां करवा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जितना सारा हमें क्या करना पड़ेगा विद्यालय में ही नहीं बल्कि और जगह, राज्यों में, स्टेट लेवल पर, गांव में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, विद्यार्थी चाहे कितना भी अच्छा स्पोर्ट्स क्यों ना खेले, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म कहां से मिलेगा, उनकी वो स्किल है वो विकसित कैसे होगी। आप देखिए हरियाणा में जगह जगह, गांव में भी स्टेडियम बनाए गए हैं, कस्बों में स्टेडियम बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी खेल होते हैं तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक मेडल लेकर के आता है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम खेल को वरीयता देंगे, खेल को प्राथमिकता देंगे, तो विद्यार्थी चाहें तो एक करियर के रूप में भी वो खेल का चुनाव कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अच्छा भोजन दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे कि वो उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, विद्यालयों में जब खेल प्रतियोगिताएं हों, वार्षिक आपका उत्सव मनाया जा रहा हो, खेल उत्सव मनाया जा रहा हो, तो जो विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में जो विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो इस प्रकार के कार्य हमारी इस शिक्षा नीति में बताए गए हैं कि इस प्रकार की चीजें की जाएंगी। अब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। खेल है, ये खेल और क्या क्या बढ़ाते हैं, इनको हम किसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसके साथ जोड़ सकते हैं। खेल को हम साइंस के साथ जोड़ सकते हैं, हम मैनेजमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। इसमें यहां तक कि जोड़ा गया है, इसको खेलों को साइंस के साथ जोड़ा गया है, मैनेजमेंट के साथ जोड़ा गया है, मनोविज्ञान के साथ जोड़ा गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि खेल एक बहुत ही सीमित दायरा नहीं है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है, वो बहुत ही वास्ट है। तो खेलों के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट को जोड़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पैरा स्पोर्ट्स एंड इंक्लूसिविटी, कि अब कितने सारे ऐसे विद्यार्थी दिव्यांग हैं जो, मान लीजिए उनके लिए अभी तक क्या होता था कि वो किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनते थे, लेकिन दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार के खेल आयोजित करवाए जाएं और ये इंश्योर किया जाए कि विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी वो किसी ना किसी खेल में शामिल हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो या किसी भी समुदाय का हो। तो यदि ये सब कुछ करेंगे तो अवश्य ही भारत में खेलों का भविष्य अच्छा होगा। तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट के रूप में आप प्लीज अपनी राय हमें जरूर दीजिए कि खेलों के विकास के लिए, खेलों के उत्थान के लिए और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।